अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो लोग जिनको रोज़ा छोड़ने की गुंजाइश शरीयत ने दी है वो कौन कौन से लोग हैं, आज मैं उन्हीं लोगों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। नंबर एक, मुसाफिर। मुसाफिर को ये इजाज़त है कि वो रोज़ा ना रखे, जायज़ है उसके लिए। सफ़र में गुंजाइश होती है, रुख्सत होती है कि वो रोज़ा ना रखे और बाद में उस रोज़े की क़ज़ा कर ले। और मुसाफिर किसको कहते हैं? जो 77 किलोमीटर का या इससे ज़्यादा का सफ़र करे, उसको कहा जाएगा मुसाफिर। नंबर दो, हामिला औरत। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है और वो रोज़ा रखेगी तो बीमारी बढ़ सकती है या बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है या वो ख़ुद प्रॉब्लम में आ सकती है, तो शरीयत ने प्रेग्नेंट लेडी को भी इजाज़त दी है कि वो रोज़ा छोड़ दे, बाद में वो रोज़े की क़ज़ा कर ले। नंबर तीन, वो औरत जो बच्चे को दूध पिलाती है। अगर वो रोज़ा रख लेगी तो दूध नहीं आएगा या वो बीमार हो जाएगी या बच्चे की सेहत पर असर पड़ेगा, तो उसके लिए जायज़ है कि वो रोज़ा ना रखे, बाद में इस रोज़े की क़ज़ा कर ले। इसी तरह से मर्ज़, अगर कोई शख्स को ये अंदेशा है कि अगर मैं रोज़ा रखूँगा तो मेरी बीमारी बढ़ जाएगी, है ना, या बीमारी का टाइम बढ़ जाएगा, बीमारी के बढ़ जाने का अंदेशा हो, तब भी मरीज़ के लिए भी इजाज़त है कि वो रोज़ा ना रखे, बाद में उस रोज़े की क़ज़ा कर ले। इसी तरह से बहुत ज़्यादा बुढ़ापा, कोई बहुत ज़्यादा बूढ़ा है, वो रोज़ा रखने के काबिल ही नहीं है, तो फिर उसको भी शरीयत ने इजाज़त दी है कि बाद में अगर वो, जैसे गर्मियों के रोज़े चल रहे हैं, कोई बूढ़ा आदमी है, नहीं रख पा रहा है, वो नहीं रख सकता है, अब वो सर्दी में अगर रख सकता है तो सर्दी में वो रोज़ा रख ले, है ना। वरना फिर कोई शख्स इतना बूढ़ा है कि वो रोज़ा रख ही नहीं सकता है, तो फिर उसके लिए ये है कि वो रोज़े का फ़िदिया अदा करे। और जिहाद, कोई शख्स अगर जिहाद में है तो उसके लिए भी शरीयत ने इजाज़त दी है कि वो रोज़ा ना रखे। अब आइए मैं आपको कुछ मसले बता देता हूँ, जैसे कि मुसाफिर का मसला, हामिला औरत का मसला। मुसाफिर को सफ़र की हालत में रोज़ा ना रखना जायज़ है, यानी शरीयत ने इजाज़त दी है कि भाई रोज़ा मर्ज़ी है, चाहो तो रखो, चाहो मत रखो, ठीक है, सफ़र में इजाज़त है। लेकिन ये उस वक्त है जबकि सहरी के वक्त हालत सफ़र में हो, यानी सहरी के टाइम वो सफ़र की हालत में हो, तब है ये इजाज़त। अगर किसी ने सहरी जो है वो अपने वतन में की, अपने घर पर की, सहरी करने के बाद अब वो सफ़र पे निकला है, तो अब रोज़ा छोड़ने की इजाज़त नहीं है, ठीक है। सहरी की हालत में अगर वो सफ़र में है तब तो इजाज़त है। अगर दिन में सफ़र का इरादा हो और सहरी के वक्त मुकीम हो तो फिर रोज़ा रखना लाजमी है, ठीक है ना। दूसरा मसला ज़रूरी, अगर सफ़र मशक्क़त वाला ना हो तो कोशिश हमें ये करना चाहिए कि रोज़ा ना छोड़ें। मिसाल के तौर पे आप कार का सफ़र कर रहे हैं या एसी कोच में आपका टिकट है, बेहतरीन आरामदायक सफ़र आप कर रहे हैं, तो कोशिश ये करें रोज़ा सफ़र में भी नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। लेकिन सफ़र अगर मशक्क़त वाला है, प्रॉब्लम वाला है, तो फिर शरीयत ने सफ़र में इजाज़त दी है रोज़ा छोड़ने की, बाद में उसकी क़ज़ा की जाएगी। रमज़ान की फ़जीलत गैर रमज़ान में नहीं मिल सकती, इसीलिए कोशिश ये करना चाहिए कि सफ़र में भी रोज़ा ना छूटे, लेकिन बहरहाल शरीयत ने इजाज़त दी है। दूसरा मसला ये है कि अगर रोज़ा रखने से मर्ज़ में शिद्दत का ख़दशा हो तो रोज़ा छोड़ देना दुरुस्त है, ठीक है। अगर आपको ये लग रहा है कि अगर मैं रोज़ा रखूँगा तो मर्ज़ बढ़ जाएगा, बीमारी बढ़ जाएगी या बीमारी का टाइम बढ़ जाएगा, तो फिर रोज़ा छोड़ देना दुरुस्त है। जब सेहत याब आप हो जाएं, जब बीमारी ख़त्म हो जाए, तो फिर उस रोज़े की क़ज़ा कर लें। जितने रोज़े छोड़े हैं उतने ही रखने पड़ेंगे, ठीक है। अगला मसला है, रोज़े की हालत में अगर बीमार हो जाएं या हादसे में ज़ख्मी हो जाएं तो रोज़ा तोड़ देना जायज़ बल्कि बेहतर है। बाज़ लोग जो है ना बीमार हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हो जाते हैं, हादसे का शिकार हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगती है, तब भी रोज़ा नहीं तोड़ते हैं। तो बेहतर ये है कि अगर बीमार हो जाएं या हादसे का शिकार हो जाएं तो रोज़ा तोड़ देना जायज़ है बल्कि बेहतर है, बाद में क़ज़ा कर लें, कोई गुनाह नहीं होगा। जैसे एक दो वाक़यात तो ऐसे भी सुनने में आए कि जान निकल गई लेकिन रोज़ा नहीं तोड़ा, तो शरीयत ने जहाँ कहा है कि रोज़ा तोड़ दो तो वहाँ फिर रोज़ा तोड़ देना चाहिए, ठीक है ना। अगला मसला है हामिला औरत का। अगर कोई हामिला औरत है तो अगर वो रोज़े रखेगी तो हामिला औरत के रोज़ा रखने से अगर ख़ुद उसे या बच्चे को नुकसान पहुँचने का अंदेशा हो तो रोज़ा ना रखे, बाद में क़ज़ा कर ले, ठीक है। इसी तरह